नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय प्रेमानंद महाराज की। भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपके मन को झकझोर दे। करवा चौथ का पवित्र व्रत, जिसे हर सुहागिन अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए पूरी श्रद्धा से रखती है, वो व्रत अगर कुछ महिलाओं ने रख लिया तो उनके जीवन में तूफान आ सकता है। जी हां भक्तों, यह कोई डराने की बात नहीं है, यह सच्चाई है जो हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। सोचिए भक्तों, वो व्रत जो आपने अपने पति के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए रखा, अगर वही व्रत उनके जीवन में संकट बन जाए तो कितना दर्दनाक होगा, कितना भयानक होगा वो पल जब आपको एहसास हो कि आपकी एक छोटी सी गलती, आपकी एक लापरवाही आपके पति के जीवन को खतरे में डाल सकती है। यह सिर्फ परंपरा नहीं है भक्तों, यह आस्था है, यह विश्वास है, यह प्रेम की सबसे पवित्र अभिव्यक्ति है। और भक्तों, अगर करवा चौथ की पूजा के दौरान आपने वो 5 चीजें चढ़ा दी जो माता पार्वती को कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, तो समझ लीजिए कि आपने अनजाने में ही सही, लेकिन अपने सुहाग पर खुद संकट को न्योता दे दिया है। कई बार भक्तों, हम अपनी अनजानी में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका खामियाजा हमें जीवन भर भुगतना पड़ता है। और फिर हम सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भक्तों, अगर आप सच में अपने पति के जीवन की रक्षा करना चाहती हैं, अगर आप चाहती हैं कि माता पार्वती का आशीर्वाद आपके घर में हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है भक्तों, यह आपके परिवार की खुशहाली की चाबी है। माता पार्वती का व्रत कोई मजाक नहीं है, यह उनकी तपस्या का फल है जो उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए की थी। और जब हम पूरी श्रद्धा, पूरी पवित्रता और पूरे समर्पण से यह व्रत करते हैं, तो माता पार्वती हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देती हैं। लेकिन भक्तों, इससे पहले कि मैं आपको वो महत्वपूर्ण जानकारी दूं, आपके भले के लिए एक निवेदन है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता पार्वती की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे, तो इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से जय माता पार्वती लिख दें। और हाँ भक्तों, अपनी राशि भी जरूर बताएं, क्योंकि हम आपकी राशि के अनुसार आपके भाग्य को खोलने और जीवन की हर परेशानी को दूर करने के सरल उपाय भी बताते हैं। तो देर मत कीजिए भक्तों, अभी कमेंट में अपनी राशि लिख दीजिए। भक्तों, करवा चौथ के पीछे एक बहुत ही मर्मस्पर्शी और दिव्य कहानी छुपी है। यह सिर्फ एक व्रत नहीं है भक्तों, यह प्रेम की सबसे पवित्र मिसाल है, यह समर्पण की सबसे उच्च अभिव्यक्ति है। भक्तों, करवा चौथ की मान्यता माता पार्वती की उस अद्भुत तपस्या से जुड़ी है जो उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए की थी। माता पार्वती ने कठोर तप किया, बिना अन्न जल के रहीं और अपनी पूरी श्रद्धा से भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी यह तपस्या, उनका यह समर्पण ही करवा चौथ व्रत का आधार बना। जब एक स्त्री अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती है, तो वह माता पार्वती के उसी त्याग और प्रेम को दोहराती है। एक और पवित्र कथा है भक्तों, जो सीधे दिल को छू जाती है। एक समय की बात है, 7 भाइयों की एक बहन थी जिसका नाम करवा था। करवा का अपने पति से बेहद प्रेम था। एक बार करवा चौथ के दिन जब वह व्रत रख रही थी, तो उसे बहुत तेज भूख और प्यास लगने लगी। उसकी हालत देखकर उसके 7 भाई बेचैन हो गए। भाइयों से अपनी प्यारी बहन की यह हालत देखी नहीं गई। भक्तों, प्रेम में इंसान क्या नहीं कर सकता। भाइयों ने एक पेड़ के पीछे दीपक जलाया और बहन को कहा कि चांद निकल आया है, अब तुम व्रत तोड़ सकती हो। बहन ने भोले मन से भाइयों की बात मान ली और व्रत तोड़ दिया। लेकिन भक्तों, व्रत के नियम तो नियम होते हैं। जैसे ही उसने अन्न जल ग्रहण किया, उसके पति के प्राण संकट में आ गए। करवा का दिल टूट गया भक्तों। उसने माता पार्वती से विनती की, रोई, गिड़गिड़ाई। उसका प्रेम देखकर
उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती पिघल गईं। उन्होंने करवा को वरदान दिया और उसके पति को नया जीवन दिया। तभी से यह व्रत करवा चौथ के नाम से जाना जाने लगा। भक्तों, एक और मान्यता है जो रानी वीरवती की कहानी से जुड़ी है। वीरवती अपने 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। जब उसने करवा चौथ का व्रत रखा तो भाइयों ने वही छल किया और उसका व्रत टूट गया। परिणामस्वरूप उसके पति की मृत्यु हो गई। वीरवती का दुख देखकर पत्थर भी पिघल जाए। भक्तों, वह रोती रही, तड़पती रही। उसने माता पार्वती की कठोर तपस्या की। पूरे 1 साल तक हर करवा चौथ पर निराहार रहकर व्रत रखा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उसे वरदान दिया और उसके पति को पुनर्जीवित कर दिया। भक्तों, यह सिर्फ कहानियां नहीं हैं। यह हमें सिखाती हैं कि सच्चे प्रेम की, सच्ची आस्था की कितनी शक्ति होती है। करवा चौथ का व्रत यह संदेश देता है कि जब एक पत्नी अपने पति के लिए पूरे मन से तप करती है तो साक्षात माता पार्वती उसकी रक्षा करती हैं। यही कारण है भक्तों की करवा चौथ को इतनी पवित्रता से मनाया जाता है। यह व्रत सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नहीं है, यह पति पत्नी के बीच अटूट विश्वास और प्रेम का प्रतीक है। यह व्रत हमें याद दिलाता है कि जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी कष्ट को सह सकते हैं। इसीलिए भक्तों, जब एक सुहागिन पूरे दिन निराहार रहकर शाम को चांद की पूजा करती है तो वह सिर्फ एक परंपरा नहीं निभा रही होती। वह माता पार्वती के उस प्रेम को, करवा के उस समर्पण को, वीरवती के उस त्याग को जी रही होती है। वह अपने पति की दीर्घायु की कामना कर रही होती है और माता पार्वती से आशीर्वाद मांग रही होती है कि उसका सुहाग हमेशा बना रहे। यही है करवा चौथ के पीछे की मान्यता भक्तों, जो हर सुहागिन के दिल में बसी है। भक्तों, इस बार साल 2025 में करवा चौथ की पूजा का वो पवित्र क्षण, वो दिव्य घड़ी जो आपके जीवन को बदल सकती है, शाम 5:57 से लेकर 7:11 तक रहेगी। भक्तों, यह कोई साधारण समय नहीं है, यह वो शुभ मुहूर्त है जब स्वर्ग और धरती का संगम होता है, जब माता पार्वती की कृपा की बारिश होती है। इस दिव्य समय में की गई पूजा का फल लाखों गुना बढ़ जाता है और आपका दाम्पत्य जीवन ऐसे सुखों से भर जाता है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और भक्तों, इस बार चांद निकलने का समय है शाम 8:33 का। जी हां, इस साल चांद जल्दी अपनी मुस्कान बिखेरने आएगा, जैसे माता पार्वती खुद आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपके व्रत को जल्द पूरा करवाना चाहती हों। अब भक्तों, आइए जानते हैं वो बातें जो शायद आपके दिल को कपा दें। करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए कि आपकी सारी भक्ति, आपका सारा त्याग, आपकी सारी तपस्या व्यर्थ हो जाए? किस गलती से आपके जीवन में पाप का बोझ आ सकता है? कौन सी सुहागिन महिला को यह व्रत नहीं रखना चाहिए? ये सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे और इनके जवाब जानना बेहद जरूरी है। भक्तों, इस साल एक बहुत ही शुभ संयोग है। करवा चौथ के दिन भद्रा का कोई साया नहीं रहेगा। जी हां भक्तों, जिस भद्रा का वास स्वर्ग लोक में है, जिसके समय में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है, वो भद्रा इस साल आपसे दूर रहेगी। पूरा दिन आपके लिए मंगलमय है, पूरा दिन शुभ कार्यों के लिए अनुकूल है। आप अपनी साड़ी खरीदे, अपना मेकअप ले, अपने श्रृंगार की सारी चीजें लाए किसी भी समय। यह माता पार्वती का आशीर्वाद है भक्तों, यह उनकी कृपा है। और भक्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके पति हमेशा सलामत रहें, उनकी तरक्की हो, उनके जीवन में कभी कोई संकट ना आए, तो इस वीडियो को अपने प्यार से एक लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से जय माता पार्वती लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। भक्तों, अब समझिए भद्रा की गंभीरता को। अगर भद्रा में कोई शुभ कार्य किया जाए, अगर उस समय में वस्त्र खरीदे जाए या मेकअप लिया जाए, तो आपका व्रत खंडित हो जाता है।
सोचिए भक्तों, पूरे दिन की भूख प्यास, पूरे दिन की तपस्या एक छोटी सी गलती से व्यर्थ हो सकती है। घर में दुख का अंधेरा छा जाता है, दरिद्रता दस्तक देने लगती है और सबसे बड़ी बात, आपके जीवन पर ग्रहण लग जाता है। पति पत्नी के बीच जो प्रेम था वो कड़वाहट में बदलने लगता है, अनबन होने लगती है। लेकिन भक्तों, राहत की बात यह है कि इस साल तो भद्रा का प्रभाव ही नहीं है, तो आप निश्चिंत रहें। अब आइए जानते हैं वो सच्चाई जो हर किसी को नहीं बताई जाती। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात भक्तों, करवा चौथ का व्रत केवल वही सुहागिन महिला रख सकती है जिसके जीवन में प्रेम है, जिसके दिल में अपने पति के लिए सच्ची श्रद्धा है। अगर कोई महिला अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती है, अगर उसके मन में नफरत का जहर भरा है, तो भक्तों, ऐसी महिला को यह व्रत कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह पर्व प्रेम का है, समर्पण का है, त्याग का है। यह नफरत की जगह नहीं है। पति पत्नी के बीच प्रेम का होना उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना। अगर प्रेम नहीं है तो यह व्रत सिर्फ एक दिखावा बन जाता है, और दिखावे से माता पार्वती कभी प्रसन्न नहीं होती। और भक्तों, जिस महिला का तलाक हो चुका है उसे भी यह व्रत नहीं रखना चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात भक्तों, करवा चौथ के दिन काले और सफेद रंग के कपड़े भूल से भी ना पहनें। सफेद रंग विधवा होने का संकेत करता है, और आप तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही हैं, तो सफेद रंग कैसे पहन सकती हैं? और काला रंग शनिदेव का प्रतीक है, जो धार्मिक कार्यों में अशुभ माना जाता है। इन रंगों से दूर रहे भक्तों, इन्हें छुए भी नहीं इस पवित्र दिन। और भक्तों, शास्त्रों में एक बहुत ही मर्मस्पर्शी बात लिखी है। अगर पत्नी बीमार है, अगर वो व्रत नहीं रख पा रही है, तो पति उसकी जगह व्रत रख सकता है। यह कितना सुंदर है भक्तों, यह कितना पवित्र है। यही तो असली प्रेम है, यही तो सच्चा समर्पण है। और अगर किसी महिला को व्रत के दौरान मासिक धर्म आ जाए तो घबराइए नहीं भक्तों। वह पूजा पाठ में शामिल हो सकती है, कथा सुन सकती है, लेकिन भगवान की प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना है। आप अपने घर में किसी और से पूजा करवा सकती हैं, अपने पति से भी करवा सकती हैं। व्रत वैसे ही रखें जैसे हमेशा रखती हैं, बस देवी देवताओं की मूर्ति को छूना नहीं है। मासिक धर्म में व्रत रखने की कहीं मनाही नहीं है भक्तों। और गर्भवती महिलाएं भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं, लेकिन पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। आपका स्वास्थ्य और आपके बच्चे का स्वास्थ्य सबसे पहले है भक्तों। भक्तों, पति की सबसे पवित्र निशानी, जो आपके सुहाग का प्रतीक है, वो मंगलसूत्र। करवा चौथ की शॉपिंग में इसे आप खुद ही खरीदे या अपने पति से ले लें, लेकिन भक्तों, एक बात का बहुत ध्यान रखना है। किसी दूसरी महिला का मंगलसूत्र भूलकर भी इस्तेमाल न करें। यह कोई छोटी सी बात नहीं है भक्तों, यह आपके पति के जीवन से जुड़ा मामला है। दूसरे का मंगलसूत्र पहनने से आपके पति पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं। और भक्तों, इस दिन माता पार्वती को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है अपनी मांग में भरपूर सिंदूर भरना। जितना ज्यादा हो सके उतना सिंदूर। माता पार्वती को सिंदूर से सजी संवरी महिलाएं देखना बहुत प्रिय लगता है। जब वो किसी सुहागिन को लाल मांग से सजा देखती हैं, तो उनका हृदय खुशी से भर जाता है और वो ऐसी महिलाओं को सौभाग्यशाली होने का वरदान देती हैं। सिंदूर और मंगलसूत्र माता पार्वती का अपना श्रृंगार है भक्तों, यह उनसे सीधा जुड़ा है। इसलिए कम से कम करवा चौथ पर तो मांग में भरपूर सिंदूर लगाना ही चाहिए और मंगलसूत्र हर हाल में आपके गले में होना चाहिए। भक्तों, करवा चौथ पर लाल, नारंगी और पीले रंग के कपड़े पहनना सबसे उत्तम माना गया है। ये रंग चौथ माता को इतने प्रिय हैं कि वो तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं और मनचाहा वरदान देती हैं। आप चाहे तो हरा, पीला, गुलाबी, लाल, मेहरून या भगवा रंग भी पहन सकती हैं। भगवा रंग तो बेहद शुभ और मंगलकारी है भक्तों। और अगर आपके पास आपकी शादी का पुराना जोड़ा संभाल कर रखा है,
तो वो पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। वो जोड़ा जिसमें आपने 7 फेरे लिए थे, जिसमें आपने अपने पति के साथ नया जीवन शुरू किया था, उसे पहनकर व्रत रखना माता पार्वती को बहुत भाता है। वरना आप बाजार से लाल रंग का नया जोड़ा भी ला सकती हैं। और भक्तों, अगर आपका पति किसी काम से बाहर गया है या दूर जॉब करता है तो परेशान मत होइए। आप अपने पति की फोटो के सामने पूजा कर सकती हैं या मोबाइल, लैपटॉप पर वीडियो कॉल से पूजा संपन्न कर सकती हैं। ऐसी पूजा भी पूर्ण रूप से फलीभूत मानी गई है। दूरियां प्रेम को कम नहीं कर सकती भक्तों, और माता पार्वती आपकी भावना को देखती हैं, दूरी को नहीं। अब भक्तों, वो सबसे महत्वपूर्ण बात जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। चौथ माता को कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए? किस गलती से आपका पूरा व्रत व्यर्थ हो सकता है? जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदे तो सबसे पहले सिक्के या तीलियां देख लें। ये टूटी हुई नहीं होनी चाहिए भक्तों। 7 या 8 सिक्के जो भी आप लें, लेकिन पूरे होने चाहिए। टूटी हुई चीजें खंडित मानी जाती हैं। और भक्तों, जब आप बाजार से मिट्टी का करवा खरीदे तो बहुत ध्यान से देखें कि करवा चटका हुआ तो नहीं है, क्योंकि टूटा या खंडित करवा चौथ माता को चढ़ाने से आपका व्रत टूट जाता है। चटका हुआ करवा अशुभ है भक्तों, यह आपकी पूजा को खंडित कर देता है। चौथ माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाए तो नया सामान ही चढ़ाए। बहुत ध्यान से देखें कि चूड़ियां टूटी हुई तो नहीं है, और आप खुद भी टूटी या चटकी हुई चूड़ियां कभी ना पहनें इस पवित्र दिन। टूटी चूड़ियां अशुभ का संकेत देती हैं भक्तों। और छलनी, वो पवित्र छलनी जिसके बिना करवा चौथ की पूजा अधूरी है, जिससे आप चांद को देखती हैं, यह टूटी हुई नहीं होनी चाहिए भक्तों। आप चाहें तो पिछले साल की छलनी इस्तेमाल कर सकती हैं या नई ले आए, लेकिन वो पूरी होनी चाहिए। भक्तों, जब आप चौथ माता को भोग लगाए तो 5 रंग के फल रखें और 5 रंग की मिठाइयां। यह बहुत शुभ माना गया है। लेकिन भक्तों, एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। चौथ मां को भूलकर भी नाशपाती न चढ़ाए, यह शुभ नहीं माना जाता। बाकी आप अपने मन के अनुसार फल और मिठाइयां रख सकती हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले अक्षत यानी चावल, ये टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। चावल साफ, सफेद और पूरे होने चाहिए भक्तों। टूटा हुआ चावल खंडित माना जाता है। और जब आप चौथ माता को नारियल अर्पित करें तो जटा वाला यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए, और चुन्नी लाल रंग की होनी चाहिए। यह सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। भक्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात और, पूजा स्थान के आसपास झाड़ू पोछा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल दूर हटा दें। इससे पाप लगता है और आपका व्रत टूट जाता है। चौथ माता ऐसी अपवित्र जगह पर कभी नहीं आती भक्तों। चौथ माता की चौकी हमेशा लाल कपड़े से सजानी चाहिए, यह बहुत जरूरी है भक्तों। और जब आप चौथ माता का फोटो लगाएं तो देखें कि फोटो फटा हुआ तो नहीं है। फटा या गला हुआ फोटो खंडित माना जाता है। फोटो पूर्ण होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और भक्तों, फोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ानी चाहिए। यह माता पार्वती को बहुत प्रिय है। भक्तों, पति की सबसे पवित्र निशानी जो आपके सुहाग का प्रतीक है, वो मंगलसूत्र। करवा चौथ की शॉपिंग में इसे आप खुद ही खरीदे या अपने पति से ले लें, लेकिन भक्तों, एक बात का बहुत ध्यान रखना है। किसी दूसरी महिला का मंगलसूत्र भूलकर भी इस्तेमाल न करें। यह कोई छोटी सी बात नहीं है भक्तों, यह आपके पति के जीवन से जुड़ा मामला है। दूसरे का मंगलसूत्र पहनने से आपके पति पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं। और भक्तों, इस दिन माता पार्वती को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है अपनी मांग में भरपूर सिंदूर भरना। जितना ज्यादा हो सके उतना सिंदूर। माता पार्वती को सिंदूर से सजी संवरी महिलाएं देखना बहुत प्रिय लगता है।
जब वो किसी सुहागिन को लाल मांग से सजा देखती हैं तो उनका हृदय खुशी से भर जाता है और वो ऐसी महिलाओं को सौभाग्यशाली होने का वरदान देती हैं। सिंदूर और मंगलसूत्र माता पार्वती का अपना श्रृंगार है भक्तों, यह उनसे सीधा जुड़ा है। इसलिए कम से कम करवा चौथ पर तो मांग में भरपूर सिंदूर लगाना ही चाहिए और मंगलसूत्र हर हाल में आपके गले में होना चाहिए। भक्तों, करवा चौथ पर लाल, नारंगी और पीले रंग के कपड़े पहनना सबसे उत्तम माना गया है। ये रंग चौथ माता को इतने प्रिय हैं कि वो तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं और मनचाहा वरदान देती हैं। आप चाहे तो हरा, पीला, गुलाबी, लाल, मेहरून या भगवा रंग भी पहन सकती हैं। भगवा रंग तो बेहद शुभ और मंगलकारी है भक्तों। और अगर आपके पास आपकी शादी का पुराना जोड़ा संभाल कर रखा है तो वो पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। वो जोड़ा जिसमें आपने 7 फेरे लिए थे, जिसमें आपने अपने पति के साथ नया जीवन शुरू किया था, उसे पहनकर व्रत रखना माता पार्वती को बहुत भाता है। वरना आप बाजार से लाल रंग का नया जोड़ा भी ला सकती हैं। और भक्तों, अगर आपका पति किसी काम से बाहर गया है या दूर जॉब करता है तो परेशान मत होइए। आप अपने पति की फोटो के सामने पूजा कर सकती हैं या मोबाइल, लैपटॉप पर वीडियो कॉल से पूजा संपन्न कर सकती हैं। ऐसी पूजा भी पूर्ण रूप से फलीभूत मानी गई है। दूरियां प्रेम को कम नहीं कर सकती भक्तों, और माता पार्वती आपकी भावना को देखती हैं, दूरी को नहीं। अब भक्तों, वो सबसे महत्वपूर्ण बात जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। चौथ माता को कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए? किस गलती से आपका पूरा व्रत व्यर्थ हो सकता है? जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदे तो सबसे पहले सिक्के या तीलियां देख लें। ये टूटी हुई नहीं होनी चाहिए भक्तों। 7 या 8 सिक्के जो भी आप लें, लेकिन पूरे होने चाहिए। टूटी हुई चीजें खंडित मानी जाती हैं। और भक्तों, जब आप बाजार से मिट्टी का करवा खरीदे तो बहुत ध्यान से देखें कि करवा चटका हुआ तो नहीं है, क्योंकि टूटा या खंडित करवा चौथ माता को चढ़ाने से आपका व्रत टूट जाता है। चटका हुआ करवा अशुभ है भक्तों, यह आपकी पूजा को खंडित कर देता है। चौथ माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाए तो नया सामान ही चढ़ाए। बहुत ध्यान से देखें कि चूड़ियां टूटी हुई तो नहीं है, और आप खुद भी टूटी या चटकी हुई चूड़ियां कभी न पहनें इस पवित्र दिन। टूटी चूड़ियां अशुभ का संकेत देती हैं भक्तों। और छलनी, वो पवित्र छलनी जिसके बिना करवा चौथ की पूजा अधूरी है, जिससे आप चांद को देखती हैं, यह टूटी हुई नहीं होनी चाहिए भक्तों। आप चाहे तो पिछले साल की छलनी इस्तेमाल कर सकती हैं या नई ले आए, लेकिन वो पूरी होनी चाहिए। भक्तों, जब आप चौथ माता को भोग लगाए तो 5 रंग के फल रखें और 5 रंग की मिठाइयां। यह बहुत शुभ माना गया है। लेकिन भक्तों, एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। चौथ मां को भूलकर भी नाशपाती न चढ़ाए, यह शुभ नहीं माना जाता। बाकी आप अपने मन के अनुसार फल और मिठाइयां रख सकती हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले अक्षत यानी चावल, ये टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। चावल साफ, सफेद और पूरे होने चाहिए भक्तों। टूटा हुआ चावल खंडित माना जाता है। और जब आप चौथ माता को नारियल अर्पित करें तो जटा वाला यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए। और चुन्नी लाल रंग की होनी चाहिए, यह सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। भक्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात और, पूजा स्थान के आसपास झाड़ू पोछा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल दूर हटा दें। इससे पाप लगता है और आपका व्रत टूट जाता है। चौथ माता ऐसी अपवित्र जगह पर कभी नहीं आती भक्तों। चौथ माता की चौकी हमेशा लाल कपड़े से सजानी चाहिए, यह बहुत जरूरी है भक्तों। और जब आप चौथ माता का फोटो लगाएं तो देखें कि फोटो फटा हुआ तो नहीं है। फटा या गला हुआ फोटो खंडित माना जाता है। फोटो पूर्ण होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और भक्तों,
फोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ानी चाहिए। यह माता पार्वती को बहुत प्रिय है। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। जब आप कथा सुने तो आपकी मुट्ठी में थोड़े अक्षत होने चाहिए। भक्तों, करवा चौथ की पूजा में 16 श्रृंगार आदि के साथ चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपका करवा चौथ का व्रत है तो भक्तों, करवा चौथ की पूजा में कथा सुनना या पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। जब आप कथा सुने तो आपकी मुट्ठी में थोड़े अक्षत जरूर रखें। यह परंपरा है भक्तों, यह नियम है। करवा चौथ की पूजा में 16 श्रृंगार के साथ चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा। और भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आपका करवा चौथ का व्रत है तो मन में खाने के प्रति किसी प्रकार की लालसा न रखें। जब तक पूजा संपन्न न हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपने मन को अपवित्र न करें। यह सिर्फ पेट की भूख नहीं है भक्तों, यह मन की पवित्रता की परीक्षा है। और जब पूजा पूर्ण हो जाए तब खाने की थाली ननद या सास को दी जाती है। थाली में दक्षिणा स्वरूप भेंट अवश्य डालें और सासू मां से आशीर्वाद लेना न भूलें। उनका आशीर्वाद आपके सुहाग को और मजबूत बनाता है। अंत में पति के साथ भोजन ग्रहण अवश्य करें। और अगर आपका पति किसी काम से बाहर है तो उनका नाम लेकर भोजन ग्रहण करें। इससे आपका व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। और अब भक्तों, मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। अगर आपने करवा चौथ वाले दिन अपने पति के ऊपर यह उपाय कर लिया तो समझ लीजिए कि आपका पति आपकी हर एक बात मानेगा। भक्तों, कई बार माताएं बहनें अपने पति से परेशान रहती हैं। कई पति तो ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नियों को दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देते। कुछ अपनी पत्नी को मारते पीटते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। भक्तों, यह कितना दर्द देता है सोचिए। जिस व्यक्ति के लिए आप पूरे दिन भूखी प्यासी रहती हैं, वही अगर आपको सम्मान न दे तो कितना टूट जाता है मन। लेकिन आज का जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं, इससे आपका पति हमेशा आपके आगे पीछे ही घूमेगा, आपकी हर एक बात मानेगा, जो आप बोलोगी वही करेगा। दोनों के बीच प्यार बढ़ जाएगा, नफरत कम हो जाएगी। यहां तक कि अगर आपका पति धूम्रपान या शराब का सेवन करता है तो यह उपाय करने के बाद वो भी छोड़ देगा। जो पति आपकी तरफ देखता भी नहीं था, वो जी भर के प्यार करने लगेगा। तो आइए जानते हैं इस जबरदस्त उपाय के बारे में। भक्तों, सबसे पहले आपको 2 हरी इलायची लेनी है। जब आप करवा चौथ की पूजा करें तब इन 2 हरी इलायची को कटोरी में डालकर चौथ माता के चरणों में अर्पित कर दें। इलायची अर्पित करते समय पूरी श्रद्धा से चौथ माता से कहें, हे चौथ माता, मेरे पति को सही मार्गदर्शन दे। मेरे संकट भरे दुखी जीवन में खुशी का संचार करें। हे चौथ माता, यदि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो यह जीवन व्यर्थ है, बेकार है, नष्ट है। हे मां, मुझ पर एहसान करें, उपकार करें। मैं भी आपकी बेटी ही हूं। भक्तों, यह शब्द दिल से बोलें। माता पार्वती आपकी पुकार सुनती हैं, आपके दर्द को महसूस करती हैं। अब भक्तों, जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं, इसे बहुत ध्यान से सुने। करवा चौथ पर जब आप चौथ माता को इलायची अर्पित करने के बाद पूजा आरती कर लें, तब यह मंत्र बोलें। यह चौथ माता का मंत्र है, माता पार्वती का पवित्र मंत्र। इस मंत्र को बोलते ही जो इलायची आपने माता पार्वती को अर्पित की है, वह सिद्ध हो जाती है और अपना चमत्कारिक असर दिखाना शुरू कर देती है। पहला मंत्र है ओम चतुर्थ्य नमः। दूसरा मंत्र है ओम गौर्य नमः। और तीसरा है ओम नमः शिवाय। भक्तों, इन तीनों मंत्रों में से आप कोई भी एक मंत्र 108 बार का जाप करें। यकीन मानिए भक्तों, इस उपाय को करने के बाद आपकी कोई भी अधूरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। भक्तों, अभी पूरा उपाय बाकी है।
आइए जानते हैं। चौथ माता की पूजा समाप्त होने के बाद आरती करने के बाद चंद्र दर्शन करें। जब आप चांद की पूजा कर लें और पति के हाथों से पानी पी लें, उसके बाद उस स्थान पर जाए जहां आपने चौथ माता की पूजा की थी। जिस पूजा स्थान पर आपने 2 इलायची अर्पित की थी, वहां से वे दोनों इलायची उठानी है। चौथ माता का आशीर्वाद समझकर उन्हें रख लें। इन इलायची को माथे से चूमकर माता पार्वती का स्मरण करते हुए उठा लें। अब भक्तों, ध्यान से समझिए। जो 2 इलायची आपने चौथ माता का आशीर्वाद समझकर प्रसाद के रूप में उठाई थी, उन्हें चाय में डाल दें या खीर में भी डाल सकते हैं। या आप जो भी मीठा पेय पदार्थ बनाते हैं, उसमें इन दोनों इलायची को डाल दें। याद रहे, मीठे पकवानों में ही इन इलायची को डालना है। आप चाहें तो दोनों इलायची का 2 बार उपयोग कर सकते हैं। पहले एक इलायची का उपयोग करें, फिर अगली बार दूसरी इलायची का। खासकर ध्यान रखें कि यह उपाय मीठे पदार्थों में ही कारगर होता है, किसी और चीज में नहीं। भक्तों, जिस भोजन में आपने इलायची मिलाई है, यदि आपका पति वह भोजन खा लेता है, तो समझ लें कि आपका पति आपके वश में हो जाएगा। आप जो चाहेंगी वह सब आपको प्राप्त होगा। आपका पति आपको इतना प्यार करेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपका पति हमेशा आपके बारे में ही सोचेगा। यदि वह शराब पीता है तो वह भी छोड़ देगा। आपका पति आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेगा। भक्तों, इलायची में साक्षात माता नवदुर्गा का वास होता है, माता शेरों वाली का वास होता है, माता पार्वती का वास होता है। क्योंकि यह इलायची अब सिद्ध हो गई होती है। जो मंत्र आपने पढ़े हैं, उनके कारण यह इलायची सिद्ध और मंत्रित हो जाती है। जो भी इसे खाता है, वश में हो जाता है। यदि आपका पति चाय नहीं पीता है, तो आप इसे हलवे में डाल सकते हैं, खीर में डाल सकते हैं, रस मलाई, रबड़ी में भी डाल सकते हैं। जो भी बनाए, उसमें इन इलायची को डालें। और इस बात का ध्यान रहे कि गलती से भी उन्हें पता न चले। चुपचाप यह उपाय करें। आपके पति को ही नहीं, बल्कि घर के किसी अन्य सदस्य को भी इसका पता न चले। फिर आप देखना, चौथ माता की कृपा से आपका घर खुशियों से भर जाएगा, धन दौलत से परिपूर्ण हो जाएगा। हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी, चारों तरफ धन ही धन होगा। पति पत्नी के बीच प्यार की बरसात होगी, उनके संबंध मधुर हो जाएंगे, जीवन सुखमय हो जाएगा। यदि आप यह उपाय करवा चौथ की रात करते हैं, तो यह और भी अधिक फलदायी होगा। आप चाहें तो अगली सुबह भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। बस इलायची को संभाल कर रखना है। जब उपाय करना हो, तब इलायची को मीठे में डाल दें। भक्तों, करवा चौथ का व्रत हर साल बड़े ही उत्साह और प्रेम से मनाया जाता है। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि पति पत्नी के रिश्ते में आस्था और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं सुबह से लेकर रात तक बिना पानी पिए उपवास करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। लेकिन भक्तों, इस व्रत को करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर इन बातों की अनदेखी की जाए तो व्रत का फल अधूरा रह जाता है। सबसे पहले समझ लीजिए कि व्रत का आधार ही आस्था और श्रद्धा है। अगर मन में संदेह या अधूरा भाव रहेगा तो फल कम मिलेगा। इसलिए जब भी व्रत करें, पूरे विश्वास और सकारात्मक भाव के साथ करें। मन में बस यही भाव रखें कि यह व्रत मेरे पति की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए है। करवा चौथ की शुरुआत सरगी से होती है। सरगी का बहुत महत्व है भक्तों। इसे सूर्योदय से पहले खाना होता है और इसे सास के हाथ से लेने की परंपरा है। सरगी में फल, मिठाई, सूखे मेवे और हल्का भोजन शामिल होता है। एक बार सूर्योदय हो जाए तो फिर पूरे दिन न कुछ खाना है और न ही पानी पीना है। अगर गलती से भी सूरज निकलने के बाद कुछ खा लिया तो व्रत भंग हो जाएगा और उसका पूरा फल नहीं मिलेगा।
व्रत के दौरान आपके आचरण का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए और कठोर या कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। व्रत का असर आपके व्यवहार से भी जुड़ा होता है। अगर दिन भर आप शांति, भक्ति और प्रेम से समय बिताएंगी तो व्रत का फल कई गुना बढ़ जाएगा। इस दिन 16 श्रृंगार करने की भी परंपरा है। श्रृंगार केवल सजने संवरने के लिए नहीं, बल्कि यह सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। लाल, गुलाबी, पीला जैसे शुभ रंगों के वस्त्र धारण करने चाहिए। नीले और काले रंग से इस दिन परहेज करना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माने जाते हैं। करवा चौथ की पूजा भी बहुत महत्वपूर्ण है। शाम के समय करवा चौथ की कथा सुनना अनिवार्य होता है। कथा सुने बिना व्रत अधूरा माना जाता है। कथा सुनते समय पूरी श्रद्धा से बैठना चाहिए और भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। अब आती है सबसे खास घड़ी जब रात को चांद निकलता है। भक्तों, यह क्षण हर सुहागिन का इंतजार होता है। चांद निकलने पर सबसे पहले छलनी से पति का चेहरा देखना चाहिए, फिर चांद को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद पति के हाथ से पानी पीकर व्रत तोड़ना चाहिए। ध्यान रखें कि पहला कौर भी पति के हाथ से ही लेना शुभ फलदायी होता है। भक्तों, अगर इन छोटी छोटी बातों और सावधानियों का पालन कर लिया जाए तो करवा चौथ का व्रत न केवल सफल होता है, बल्कि पति की आयु लंबी होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है और घर परिवार पर देवी लक्ष्मी और भगवान शिव पार्वती की कृपा बनी रहती है। करवा चौथ का व्रत सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह आस्था, संयम और समर्पण का नाम है। अगर यह व्रत दिल से किया जाए तो इसका फल अनंत गुना बढ़कर मिलता है। इसलिए इस बार का करवा चौथ आप सबका मंगलमय हो। भगवान आपके घर परिवार को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।